राधे राधे दोस्तों, आप सबको हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने कभी सोचा है कि लक्ष्मण जैसे भाई के होते हुए भरत, शत्रुघ्न, विभीषण, जामवंत, सुग्रीव, इन सब के होते हुए भी अगर हम किसी को पूछते हैं तो श्री राम जी के बाद में हनुमान जी को पूछते हैं। सुंदरकांड, जिस कांड में उन्होंने सबसे अच्छा काम किया, उस कांड का नाम सुंदरकांड पड़ा। हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है। ये सब सारी चीज़ें हनुमान जी से ही जुड़ी हुई क्यों है? क्योंकि इसके लिए उन्होंने 3 बहुत बड़े त्याग किए थे। सबसे पहला त्याग किया उन्होंने अपने नाम का। हनुमान जी का कोई नाम नहीं है, उनके जितने भी नाम हैं सब उनके कार्य से जुड़े हुए हैं। चाहे वो बजरंग बली हो, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो पवन सुत हो, चाहे वो केसरी नंदन हो, चाहे वो अंजनी के लाल हो, जितने भी नाम हैं सब उनके कार्य से जुड़े हुए हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि इस संसार में सिर्फ 2 ही नाम हैं, एक श्री राम और एक श्री कृष्ण। उसके अलावा उन्हें कोई नाम सूझता ही नहीं। जब विभीषण जी को उन्होंने राम कथा सुनाई और विभीषण जी ने उनसे उनका नाम पूछा तो कहते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिले हारा। और उनकी इन्हीं बातों से प्रसन्न होकर उनको श्री राम जी ने किया कि हे हनुमान, कल युग में मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारा नाम होगा, मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारा गुणगान होगा। दूसरा, उन्होंने त्याग किया रूप का। जब उन्होंने अवतार लिया तो वानर के रूप में अवतार लिया, तो कहा कि मुझे भगवान से सुंदर नहीं दिखना है। अगर मैं सुंदर दिखूंगा तो भगवान को कौन दिखेगा। श्री राम उनसे खुश होते हैं, कहते हैं कि इस रूप के दर्शन करने के बाद ही मेरा भक्त मेरा दर्शन कर पाएगा और वो सफल होगा। इसीलिए हनुमान राम दरबार में जाने के पहले सबको हनुमान जी के दर्शन करने पड़ते हैं। बिना हनुमान जी के दर्शन किए राम दरबार के दर्शन कभी सफल नहीं होते। तीसरा त्याग किया उन्होंने अपने यश का। जब उनका गुणगान होता है कि उन्होंने सीता की खोज की, समुद्र पार किया, तो वो सबसे कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया मेरे प्रभु राम ने किया। तो कहते हैं कैसे गए समुद्र के पार? बोले यह मुद्रिका जो इन्होंने दी थी श्री राम जी ने, इसी मुद्रिका के सहारे में समुद्र पार चला गया। तो श्री राम जी कहते हैं मुद्रिका तो तुमने मैया सीता को दे दी, तुम आए कैसे? बोले सीता मैया ने मुझे चूड़ामणि दी थी, मैं उसके सहारे समुद्र पार करके इस पार चला आया। कहते हैं और लंका कौन जलाया था? बोले लंका मैंने नहीं जलाई थी। बोला फिर लंका किसने जलाई थी? उन्होंने कहा लंका श्री राम जी के प्रताप ने जलाई थी, रावण के पाप ने जलाई थी और माँ जानकी के श्राप ने जलाई थी। मैंने कुछ नहीं किया था। इस तरह उन्होंने कभी भी यश नहीं लिया किसी भी कार्य का। उन्होंने सारे कार्य का यश अपने श्री राम को दिया। तो श्री राम जी ने कहा कि तुम्हारा ही यशगान होगा कलयुग में, तुम ही पूजे जाओगे, तुम्हें ही लोग बुलाएंगे, जिन्होंने मेरे पास आना है वो तुम्हें बुलाएंगे और तुम ही अनंत काल तक सबका कल्याण करोगे। जय श्री राम, जय बजरंग बली। राधे राधे।